आइए हम और जानते हैं आज एक नई इस आयुर्वेदिक जड़ी के संबंध में। यह पौधा आयुर्वेद में रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। इसको आयुर्वेद ने रसायन माना है, एक दिव्य औषधि माना है। इसको हम जानते हैं भांगरा या भृंगराज के नाम से। तो आज हम इसके कुछ गुणों से आपको कराते हैं परिचय, तो उसको आप समझें। हमने देखा गुजरात आदि कई प्रांतों में लोग इसका नियमित रूप से भी सेवन करते हैं। आंवला, भृंगराज और मुलेठी इसका पाउडर करके वो नियमित रूप से लेते हैं। इससे बहुत सारी जो शरीरगत बीमारियां हैं, व्याधियां हैं या असमय में होने वाली परेशानियां हैं, वह इससे रोकती हैं। हमने देखा आसाम के आदिवासी क्षेत्रों में, बंगाल के उन क्षेत्रों में जहां पानी की बहुत अधिकता है, वहां यह पौधा होता भी ज़्यादा है। जब पानी में काम करने वाले जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई बहनें हैं, उनके हाथ पैर गलने लग जाते हैं, पानी की वजह से वह सब गलना शुरू हो जाता है। उस स्थिति में भी हमने देखा कि इसको पीस करके उसके रस को उस जगह पर लगाने से घाव तुरंत भर जाता है। गला हुआ घाव, पस वाला घाव जो नहीं भर पा रहा है, उसमें यदि आप इसको पीस करके इसके रस को डाल देते हैं तो उससे तुरंत फर्क पड़ता है। और एक इसकी जो खासियत है, इसकी जो विशेषता है, वो ये है कि जो हमारे भाई बहनें जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, जो मधुमेह से पीड़ित हैं, उन लोगों को यदि चोट लग जाए, कहीं किसी कारण से घाव हो जाए, तो यदि आप भृंगराज की इस हरे ताजे पत्तियों को तोड़ करके इसके रस को निकाल करके यदि घाव में लगाते हैं, या रुई में भिगो करके यदि आप रुई में लगा करके उसको लगा देते हैं घाव में, तो घाव भरने लगता है। ये हमने हजारों रोगियों के ऊपर किया हुआ हमारा प्रयोग है। बहुत ये दिव्य औषधि है। कभी थोड़ी चोट लग जाए, कहीं गिर जाए, कट जाए, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, जो मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए बड़ी समस्या होती है। तो उस समस्या का भी यह समाधान है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं गुमचोट लगी हो, तो उस गुमचोट को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी सूजन है, दर्द है, उस स्थिति में भी यदि इसको भृंगराज को पीस करके उसको थोड़ा गर्म कर लें, गर्म करके आप उसको रुई में बांध लें, बांध करके यदि आप उस जगह पर लगा लेते हैं, तो उससे सूजन भी उतरती है। चाहे वो किसी भी तरह की सूजन है, यह एक बहुत अच्छी औषधि है इस तरह की सूजन को उतारने के लिए।